दोस्तों, अब वो दिन चले गए जब हमारा भारत बाहर के देशों से भर भर के डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता था। आज हम हमारे भारत में न केवल एडवांस डिफेंस हथियारों को खुद के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बल्कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि 2021 और 22 में भारत ने कुल 13,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था और इस साल तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है और कुछ सालों में ये बिलियन डॉलर का मार्केट बन जाएगा। ये खबर बड़ी ही कमाल की है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि भारत की बड़ी डिफेंस कंपनी बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड को करीबन 255 मिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले हैं। हालांकि भारत में ये पहली बार नहीं है, इस तरह के और भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स लगे हुए हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें तो कुल 10 कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन किया गया है। रिसेंटली में हुए एरो इंडिया 2023 के दौरान बीडीएल ने 10 कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसके तहत वो कई प्रकार के डिफेंस कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करने वाले हैं, जिसके चलते कंपनी के शेयर में सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही 10.35% की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा पिछले 6 महीनों में कंपनी ने करीबन 14.14 की वृद्धि देखी है। इससे ये बात तो साबित होती है कि भारत का डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर कितनी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। फिलहाल हम बात करें कंपनी के कुछ और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, तो कंपनी ने बीते मंगलवार को ब्रिटेन की कंपनी थेल्स के साथ में लेजर गाइडेड रॉकेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें वो इन रॉकेट्स के साथ साथ उनके कई कंपोनेंट्स और पार्ट्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जिसका एक काफी बड़ा हिस्सा ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने यूएई के साथ में LRPGM को मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है और न सिर्फ 2023 बल्कि 2022 से ही इस बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। लास्ट ईयर कंपनी ने डसॉल्ट एविएशन के साथ भारत के आर्म्ड फोर्सेज और भविष्य के एक्सपोर्ट मार्केट के लिए राफेल विमान पर एस्ट्रा और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जैसे भारत डायनामिक्स वेपन सिस्टम के एकीकरण के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और कंपनी इन इक्विपमेंट्स तक बिल्कुल भी सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि इन्हें और भी ज्यादा एडवांस बनाने वाली है, जिसके लिए कंपनी ने IIT रोपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसके तहत वो कई प्रकार के मिसाइलों के डेवलपमेंट और रिसर्च करेंगे और अंडर वाटर मिसाइल्स के ऊपर भी काम किया जाएगा। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि भारत ने पिछले साल करीबन 13,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट किया था, लेकिन 2023 में ये आंकड़ा 17,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जिस प्रकार भारत में अब डिफेंस इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कई प्राइवेट कंपनीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसके हिसाब से हम 2025 तक $5 बिलियन तक का एक्सपोर्ट टारगेट अचीव कर लेंगे, जिसके लिए उन्होंने कंपनीज को और भी ज्यादा मेहनत करने को कहा है। और आपको बता दें कि ब्रह्मोस और कई डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए फिलीपींस नेवी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं। और वहीं भारत के डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के लिए कल्याणी ग्रुप भी काफी तेजी से काम कर रही है। कल्याणी ग्रुप ने भी 2,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है ग्लोबल और भारतीय कंपनी से, ताकि वो भी एक्सपोर्ट में कुछ हिस्सेदारी रखें। और इसके अलावा भारत में रशियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए AK-203 राइफल्स को भी बनाने का काम किया जा रहा है और ये प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू भी हो चुका है उत्तर प्रदेश के अमेठी में, जिसको 17 जनवरी 2023 को शुरू किया गया है। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट 3 साल में 100% मेड इन इंडिया हो जाएगा। पहले साल में 30% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए इन राइफल्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। उसके बाद दूसरे साल में 60 to 65% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और तीसरे साल में 100% मेड इन इंडिया हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द इसकी एक्सपोर्ट डिलीवरी की खबरें भी सामने आने वाली है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और भारत के बढ़ते डिफेंस सेक्टर के बारे में आपके क्या विचार है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा।